हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की व्लॉगिंग नहीं, ये है एक वीडियो जो कि मैं बनाने वाली हूँ मेरी हल्द्वानी वेडिंग शॉपिंग के उपलक्ष्य में, या उपलक्ष्य में मतलब हाँ, कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या शॉपिंग करी। और मेरे ये जो एक हफ्ता था जो मैंने अपनी पूरी ओनली ड्रेस शॉपिंग जो होती है और जो लड़कों के साइड से होती है वो सारी निपटाई है एक हफ्ते के अंदर। और हमारी जो कुमाऊनी ट्रेडिशन होती है उसमें हम शॉपिंग किस तरह से करते हैं, या लहंगा कपड़े कौन से कपड़े किसकी तरफ से होता है, लड़के वाले की तरफ से होते हैं या लड़की वाले की तरफ से, ये आपको इस वीडियो में आज अच्छे से पता चलेगा कि हमारी पहाड़ी कुमाऊनी की शादी की शॉपिंग कैसी होती है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। डे वन आता है, ठीक है। तो डे वन हम निकलते हैं हल्द्वानी के लिए। मैं जाती हूँ मेरी फ्रेंड के साथ क्योंकि हमारा कुछ और भी काम होता है वहां पे, तो उसको छोड़ देते हैं वाला काम जो भी था। बट हाँ, हम निकलते हैं सुबह हल्द्वानी के लिए यहाँ से। और हमें पता लगता, और मेरे को तो बहुत उल्टी होती है लिटरली, मैं बताऊँ गाड़ी में तो दूर का रास्ता है। आई थिंक 6 से 7 घंटा हमें लगता है। अगर हम डायरेक्ट पिथौरागढ़ से हल्द्वानी के लिए निकले अल्मोड़ा वाले रास्ते तो अप्रोक्स 8 घंटे लगते हैं। आठ, हाँ, 7-8 घंटे लगते हैं, ठीक है, गाड़ी में जाए तो। और अगर हम टनकपुर वाले, आजकल टनकपुर से भी रास्ता निकल गया है, खुल गया है, पहले भी था बट चेंज करके जाना पड़ता था, बट आजकल गाड़ियां टनकपुर के रास्ते भी जा रही है तो उसमें भी उतना ही टाइम लगता है। बट दोनों रास्ते में फर्क इतना है कि अल्मोड़ा वाले रास्ते में जो है ऐसे रास्ते हैं, एकदम गोल 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 वाले रास्ते हैं। और टनकपुर वाली रोड थोड़ी सी अच्छी है, मतलब उसमें थोड़ी सी चक्कर वॉमिटिंग थोड़ी कम होती है। बट स्टिल मुझे पता नहीं था कि गाड़ी कहाँ से जा रही है। हमने बस गाड़ी बुक करी थी कि हमने जाना है, हम 2 सीट रखना है हमारे लिए। तो लक अच्छा था कि हमारे बगल में एक दीदी थी और उनका भाई था फ्रंट सीट में, तो हम कार में गए थे एक्चुअली। और मैं तो खाली सी दवाई, और मैं जैसे गाड़ी में बैठी, कार में बैठी, मैं हो गई बेहोश। क्योंकि जो दवाई होती है वॉमिटिंग वाली, जो दवाई होती है सफर के लिए, उससे नींद बहुत आती है, नशा जैसा हो जाता है तो नींद बहुत आती है। और उल्टी नहीं होती है बिल्कुल, बट नींद बहुत आती है, सोए रहते हैं पूरे रास्ते भर। तो मेरी पहली नींद खुलती है लोहाघाट। जब हम लोहाघाट पहुंचते तो अंकल बोलते हैं हम लोहाघाट पहुंचे हैं, तो उन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए गाड़ी रोकी किसी रेस्टोरेंट के पास। और क्योंकि मैं सुबह दवाई खा के गई थी तो ऑब्वियसली नाश्ता भी किया था, तो मैं ऑलरेडी ब्रेकफास्ट करके आई थी, मेरी फ्रेंड ऑलरेडी ब्रेकफास्ट करके आई थी। तो मैंने कहा है हम लोहाघाट पहुंचे हैं, हम टनकपुर वाले रास्ते जा रहे हैं। तो उसने कहा हाँ। उसने बोला मुझे भी नहीं पता था। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने दवाई खा ली थी, नहीं भी खाती तो शायद नहीं भी होती मुझे उल्टी, या जो भी है पता नहीं। तो हम रुके फिर, तो वहां पर हम रुके, मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, आप लोग ने देखा होगा व्लॉग, जिसने देखा, मैंने पूरा 7 दिन का व्लॉग, 6-7 दिन का जितना भी हमें लगे वहां पे शॉपिंग करने का, सारा A to Z व्लॉग बनाया है। तो आप लोग देख सकते हो वहां पर जो भी था। देन उसके बाद हम निकले। दूसरी बार मेरी नींद खुली चंपावत की सीनरी में, इतना सुंदर लग रहा था। मैंने ऐसे ऐसे आंख खोल के देखा होगा, बस थोड़ा सा आंख खोल के देखा, इतना सुंदर। क्योंकि मैं मार्च के समय गई थी शॉपिंग के लिए, भले मैंने व्लॉग लेट डाला बट मैं मार्च के टाइम पे गई थी कि हमारा एग्जाम था, हम एग्जाम के पर्पज से गए थे। तो मैंने कहा कि अब एग्जाम के पर्पज से गए हैं तो फिर शॉपिंग भी करके आ जाते हैं, दोबारा क्या जाएंगे इतना दूर, मेरे को ऐसे भी उल्टी होती है। तो तभी मैं शॉपिंग भी लगे हाथ करके आ गई एग्जाम के उससे। तो इतना सुंदर व्यू, इतना सुंदर। मैंने लेकिन आते वक्त पक्का वीडियो बनाई है उसकी, जो व्यू था ना, स्प्रिंग सीजन चल रहा था और पेड़ों में व्हाइट व्हाइट फ्लावर्स थे, वाह बहुत सुंदर। फिर मैं बेहोश हो गई। फिर मैं बेहोश हो गई। दूसरी, जब तीसरी बार मेरी नींद खुली तब हम चक्रपुर पहुंचे थे, और चक्रपुर में मेला लगा हुआ था उस समय। तो मेले की मैंने कुछ सीनरी बनाई। देन हमें इतनी भूख लग रही थी, हुआ क्या ना, अब शायद जो हमारे गाड़ी वाले अंकल थे, जो कार वाले अंकल थे, जो ड्राइवर अंकल थे, उनको शायद लगा कि हमने सुबह तो ब्रेकफास्ट कर लिया है, वहां पे हम रुके थे, तो शायद ये लोग लंच नहीं करेंगे, सीधा घर जाके जहाँ अपनी डेस्टिनेशन है वहां पहुंच के करेंगे। बट इतनी तेज भूख लग रही थी, मैं और मेरे फ्रेंड ने तो मतलब हम घर से खा के आए थे, और जो हमारे साथ वाले थे उन्होंने भी शायद सफर के उससे कम खाया वहां पे जहाँ ब्रेकफास्ट किया था। तो 2 से 2 ढाई बज गए होंगे, 2:30-3 बज गए होंगे, आई थिंक इसके आसपास था। तो अब हुआ क्या, हम दोनों, मैं और मेरी फ्रेंड बोल रहे हैं हम दोनों कि यार भूख तो लग रही है, पेट में गुड़गुड़ भी हो रहा था उसमें। तो हम दोनों एक दूसरे को देखे, यार गाड़ी नहीं रुकेगी क्या, अब तो हम मतलब पहाड़ से भी आगे आ गए हैं, टनकपुर से भी आगे हैं, यहाँ तो क्या ही मिलेगा अच्छा खाना, मतलब लंच के लिए रुकेंगे नहीं रुकेंगे, पहुंचने भी वाले हल्द्वानी, आधा 1 घंटा और लगेगा हल्द्वानी में पहुंचने के लिए। देन फिर आता है हमारे बगल वाली दीदी का किसी घर से कॉल आता है, ठीक है। तो उनको शायद पूछते कि खाना खाया, तो दीदी बोलती कि नहीं अभी नहीं खाया, अभी शायद रुकेंगे, आगे आगे रुकने वाले हैं ऐसे भी। हाँ, तब अंकल को शायद थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि इनको भूख लगी है, रोकना है गाड़ी, खाना खाना है। तो मैंने कहा थैंक गॉड, नहीं तो हम दोनों तो, मैं और मेरी फ्रेंड तो प्लान बनाने लगे थे, यार वो पीजी जहाँ पे हम रुकने वाले उसके पास दुकान होगी, चिप्स चिप्स ले लेंगे, बिस्किट ले लेंगे, कुछ भी ऐसे करके, मतलब ये हमने पूरा प्लान बनाया था कि हम चिप्स वगैरह ले लेंगे या फिर बिस्किट ले लेंगे, चाय के साथ खा लेंगे वाली बात। भूख तो लगी, अब कहाँ मिलेगा हमें, हम कहाँ ही जाएंगे, वहां से होटल भी पास होंगे नहीं होंगे। तो इस वजह से खैर रुक गए, और जैसे खाना आया हमने सब पूरा थाली खत्म कर दिया, पेट भर गया था हमारा। बस बहुत जगह झनकट में हम रुके थे खाने के लिए, तो बहुत गंदी जगह थी वो, जो भी थी बहुत
घिनौनी टाइप की मुझे तभी मुझे प्लेन्स नहीं पसंद, बहुत गंदगी होती है वहाँ पे। हमारा पहाड़ एकदम साफ सुथरा है, फ्रेश हवा है, पानी साफ है, सब कुछ अच्छा है, तो तभी मुझे पसंद नहीं है प्लेन्स, बस यही एक रीजन है। खैर हम पहुंच गए, देन हम हल्द्वानी पहुंचे। हल्द्वानी में जैसे हम पहुंचे तो आंटी से थोड़ी सी बात करी। आंटी ने बोला आ गए बच्चे, ये क्योंकि हमने वो कॉल में ऑलरेडी बुक कर दिया था कि हम आने वाले, या बोल दिया था, आंटी का कॉल भी आया था कि कब पहुंचने वाले हो। तो आंटी ने बोला चाय पियोगे बेटा? हमने कहा ये नेकी और पूछ पूछ। तो मैंने कहा हाँ आंटी जरूर। तो हमने चाय पी, देन ऐसे करके हमारा वो दिन खत्म हो गया। हम 4, साढ़े 4 या 5 बजे के आसपास पहुंचे थे। तो उसके बाद क्या ही जाते हैं मार्केट, और मौसम बहुत खराब हो गया था वहां पहुंचते पहुंचते। इवन छींटे भी आ गए थे जब हम गाड़ी में थे, जब हम झनकट पहुंचे थे तो छींटे छींटे आने लग गए थे, तो मौसम भी खराब हो गया था। रात भर बहुत तेज बारिश हुई, अगले दिन भी बहुत तेज बारिश हो रही थी। अगले दिन मेरा पेपर था, तो बहुत तेज बारिश हुई थी, तो सुबह हम जा नहीं पाए मार्केट। देन 1 बजे का पेपर था, वहां से निकले हम, पेपर दे के आई मैं। देन उसके बाद मार्केट में, उस दिन था फ्राइडे, हाँ फ्राइडे का दिन था वो। तो फ्राइडे के दिन अब हुआ ये कि अब क्या ही शॉपिंग करें, और मेरी ननद भी उस दिन आने वाली थी, तो मतलब शॉपिंग के लिए मेरे साथ के लिए, मेरे मायके, हमारा ऐसा होता है ना कि लड़का और लड़की की शॉपिंग एक साथ होती है। और जो लड़की की ड्रेस होती है बेसिकली हमारे कुमाऊं में, वो जो लड़के का A to Z जो होता है, शादी का जो जोड़ा होता है A to Z, समझ लो A to Z जो होता है वो लड़के वाले देते हैं। और जैसे लहंगा हो गया, A to Z में आता है, लहंगा हो गया, क्या क्या होता है, लहंगा, पिछौड़ी, एक जोड़ी साड़ी होती है उसमें, उसके बाद ज्वेलरी होती है पूरी, वो भी सोने की होती है, जैसे मंगलसूत्र हो गया, अगर हार बनाना चाहो तो हार, नहीं तो हमारे में गलोबंद होता है, गलोबंद, पौची, मतलब ये सोने का जो होता है गोल्ड का, वो तो डिपेंड करता है कि वो लोग कितना बना के ला रहे हैं। ये दोनों तरफ से होता है, लड़की की तरफ से भी होता है और लड़की की तरफ से होता है। कोई कोई दो दो जोड़ी बनाता है, कि लड़की वाले भी सब बनाते हैं, सब पूरा का पूरा बनाते हैं जितना भी चाहिए होता है, और लड़के वाले भी पूरा का पूरा बनाते हैं जितना चाहिए होता है। बट कोई कोई हाफ ऑफ करते हैं, तो मतलब आधा तुम लोग लाओ आधा हम लोग लाएंगे वाला सीन होता है, क्योंकि गोल्ड इतना महंगा है आज के टाइम पर, इतना महंगा है। तो हमारा जो गोल्ड है वो हाफ हाफ है, कि आधा आधा, मतलब तुमने जितना बनाया वो तुम लाओ, हमने जितना बनाया वो हम लाते हैं वाली बात। तो ये हुआ। तो पूरी शॉपिंग होती है लड़कों की तरफ से, होती है लड़की की बस शादी के लिए, हाँ मेहंदी, रिसेप्शन, ये सब के लिए, मतलब रिसेप्शन की भी शायद लड़कों की तरफ से होती है, बट मुझे पता नहीं था और उनको भी कोई आइडिया नहीं था ऐसा, क्योंकि उन्होंने तो मेरे लिए साड़ी बना दी थी। या तो साड़ी आती है रिसेप्शन में, बहुत सारी दुल्हन लोग जो होती हैं वो साड़ियां पहनती है ना, या फिर साड़ी आती है या फिर लहंगा, दोनों में से। अब मैंने तो लहंगा, मेरे को पसंद आ गया था तो मैंने लहंगा खरीद लिया। और वो लहंगा मैंने अपने रुपए से खरीदा है, मतलब अपने अपने आप शॉपिंग करी है रिसेप्शन की, वैसे लड़के वाले की होती है। तो लहंगे के बदले साड़ी मैंने पहले खरीद ली थी रिसेप्शन के लिए उनके तरफ से। तो अब फिर लेकिन मुझे लहंगा पसंद आ गया, तो मैंने कहा चलो यार एक ही बात का है, क्या है, मतलब खरीद लेती हूँ वाली बात, ठीक है। तो पेपर वाले दिन की बात हो रही थी। तो पेपर वाले दिन हुआ क्या, मेरी फ्रेंड, तीसरी फ्रेंड थी जो पहले आ गई थी, उसका पेपर पहले था, तो उसको बुलाया हमने, मार्केट गए और मार्केट में देखा पूरा हल्द्वानी की मार्केट, सदर बाजार पूरी घूमी की कैसा फैशन चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, ये सब वगैरह वगैरह देखा। और उस दिन क्योंकि हमारे पहाड़ी लोग जो होते हैं ना, वो बार को बहुत, जैसे डेज होते हैं ना, तो शुभ दिन को बहुत मानते हैं, जैसे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये जो होते हैं शुभ दिन होते हैं। इससे अगर स्टार्टिंग अगर तुम शॉपिंग ही कर रहे हो तो इन दिनों से करने से सही है, इंस्टेड ऑफ ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे। संडे को भी इतना शुभ नहीं माना जाता, बट हाँ अगर तुम कर रहे हो तो, जैसे फ्राइडे बहुत शुभ दिन माना जाता है, वैसे भी शुक्रवार जो होता है वो शुक्र का होता है, शुक्र वाले देवता का होता है। तो मैंने कहा चलो फिर स्टार्टिंग कर ही देते हैं, अब कल तो सैटरडे है, कल से क्या ही शॉपिंग करें, मार्केट आई गई है तो एक बार कर देते हैं। तो मेरे को मम्मी की ड्रेस भी खरीदनी थी, तो मैंने फिर मम्मी की ड्रेस खरीद ली, उस दिन लहंगा खरीदा मम्मी का, जो कि आप देखोगे शादी वाली व्लॉग में, जब शादी होगी तो होने वाली है। और ये क्या, कुछ नहीं, तो शादी के ब्लॉग में आप देख लोगे मम्मी की ड्रेस। तो हमने खरीदी और फिर मार्केट घूमा, ठीक है, मार्केट घूम के हम आ गए। जब उसके बाद आता है दूसरा दिन हम लोग निकल गए थे सुबह शॉपिंग के लिए, सैटरडे था और हमें ये पता नहीं था कि सैटरडे को हल्द्वानी की मार्केट बंद होती है। ले हमारी वहीं झंड हो गई, ठीक है। तो पूरी मार्केट बंद थी। आंटी ने हालांकि हमें बता दिया था, जो पीजी वाली आंटी थी बहुत ही स्वीट है, और इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि हम लोग हल्द्वानी में कहाँ रुके थे और क्या रेट है, क्या किस रेंट पे रुके थे, और क्या क्या वहाँ की सारी डिटेल्स लास्ट में दूंगी वीडियो के। तो फिलहाल हम शॉपिंग की बात कर रहे हैं। हम गए तो आंटी ने हमें बोला था शनि मार्केट यहाँ लगती है, तुम वहाँ जाओ, वहाँ पे सामान भी सस्ते मिल जाएंगे, क्या पता तुम्हें पसंद आ जाए, लाइक चूड़ी उड़ी, मतलब ऐसे ही सामान कुछ ना, मेकअप के सामान, श्रृंगार का सामान भी सारा लड़कों की तरफ से आता है, तो वो अगर तुम बनाओगे तो ठीक है। मेरी ननद भी आ गई थी, तो हम लोग सब लोग चले गए शनि मार्केट में जाके हम, मेरे को तो जैसे वो रोड आई ना शनि मार्केट की, एक अंदर को रोड जाती है, रोड से फिर एक ग्राउंड आता है, वहां पे शनि मार्केट लगती है हल्द्वानी में। और इतनी गंदी स्मेल आती है, क्योंकि वो नाला जो बाहर साइड होता है ना, वो नाला होता है, मतलब सीवर लाइन होती है बेसिकली, सीवर लाइन कह सकते हो या जो भी कह सकते हो उसको, एक नाला होता है।
तो इतनी गंदी, एक तो वहाँ पे बारिश हुई थी, ऊपर से वो स्मेल, वो उमस, वो स्मेल बहुत ही गंदी यार, मेरे को तो बिल्कुल झेल ही नहीं पा रही थी मैं, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी वहां से। फिर उसके बाद हम अंदर घुसने के बाद एक एक राउंड हमने ऐसे लगाया, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा गए, एक राउंड लगाया कि क्या क्या चल रहा है, फिर दोबारा गए, फिर प्राइस पूछा, कुछ कुछ पसंद नहीं आए, हील्स भी पसंद नहीं आए। अब ये था कि मेरी जो फ्रेंड आई थी उन्होंने भी देखा, उनको भी थोड़ी बहुत मे भी करनी होगी, तो उसने भी देखा, उसको भी पसंद नहीं आया, कपड़े देखे, कपड़े भी पसंद नहीं आया हमें। तो हम आ गए वापस, व्लॉग शूट करके मैं आ गई थी वापस आकर फिर हम लोग मार्केट गए। कुछ चंद दुकानें खुली हुई थी क्योंकि मार्केट बंद होती है सैटरडे को, आंटी हमें पहले बता दिया था। बट मेरा ये था कि चलो कुछ कुछ, कपड़े को छोड़ो, कपड़े की शॉपिंग हम कल संडे को कर लेंगे, संडे को खुला रहता है। तो कुछ कुछ जैसे कि पर्स हो गया, श्रृंगार का सामान हो गया, कॉस्मेटिक की दुकान तो खुली होती है ना, तो श्रृंगार का सामान हो गया, पर्स हो गया, सैंडल हो गया, जो कपड़ों के अलावा जो बाकी सामान है, ये सारी सामान हम खरीद लेते हैं। तो हमने खरीद लिया, सबसे पहले हमने श्रृंगार का सामान बनवाया, तो उस समय 2 से 2.5 घंटा तो हमें उसी दुकान में लग गया था बनाते बनाते। तो ठीक है, हमने वो बनाया। उसके बाद हम शायद हील्स की दुकान में गए थे, हाँ सैंडल की दुकान में गए थे। और मेरा तो ऐसा था ना कि श्रृंगार का सामान चलो 2 से 2.5 घंटे लगेगा, उसमें बहुत सारी चीजें होती है और फिर बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, तो देखने पड़ते हैं कि अच्छा ब्रांड कौन सा है। और हम लोग इतना वो तो है नहीं कि हमें पता हो, बट स्टिल मैंने थोड़ा थोड़ा सब कुछ लिया क्योंकि मैंने अपने यहाँ से भी सामान बनाया और मैं नहीं चाहती थी कि इतना सारा सामान वेस्ट जाए, क्योंकि मेकअप प्रोडक्ट हम डेली यूज तो करते नहीं है मेकअप प्रोडक्ट को, और मैं अपनी तरफ से भी ले जाऊंगी, उनकी तरफ से भी होगा, तो वेस्ट ऑफ मनी ही होगा ये। तो इसलिए मैंने जो अपनी तरफ से लिया था वो उनकी तरफ से नहीं बनाया है। वैसे मैंने अपनी तरफ से सब कुछ A to Z लिया था, बट मैं अब ये सोचती हूँ कि क्योंकि उनके यहाँ से तो बनता ही बनता है, तो कुछ चीजें मैं यहीं छोड़ के जाऊंगी जो मेरी मम्मी लोग भी यूज करेंगे। जब मैं यहाँ आऊंगी तो मुझे यहाँ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ की चीजें मैं यहाँ कुछ कुछ चीजें यहाँ छोड़ के जाऊंगी और कुछ कुछ चीजें वहां ले जाऊंगी जो इंपॉर्टेंट, जैसे फाउंडेशन वगैरह मम्मी लोग यूज नहीं करते हैं, तो वो वेस्ट हो जाएंगे ना, तो इसीलिए ये सारी चीजें मैं वहां ले जाऊंगी। तो वहां पे मैंने लिमिटेड सामान ही बनवाया, इतना ज्यादा नहीं बनाया, लोग तो 10-10 हजार का बनवाते हैं, मतलब इतना नहीं बनाया मैंने, कम कम बनाया है, लिमिटेड बनाया और इंपॉर्टेंट चीजें ही बनाई है जो मुझे एक्चुअल में चाहिए थी। तो ये हो गया मेकअप का। देन हम हील्स की दुकान में गए, मैंने जो सबसे पहला हील्स उन्होंने निकाला, बस वही फाइनल हुआ। मतलब मेरी जो भी शॉपिंग हुई ना, मैंने एक नजर देखा है, अगर मुझे पहली बार में वो पसंद आ गया तो मुझे वही चाहिए, मैं उसके बाद 3-4 देखूं। उसके बाद मैंने हालांकि देखा, मैंने कहा इसको अलग रख दो और दिखाओ इसमें क्या है, तो और चीज देखी और फिर हमने वो पसंद हमने पहली वाली ही करी। तो ये हुआ मेरे साथ। तो हील्स भी फटाफट, मतलब 5 से 10 मिनट लग गए होंगे मुझे हील्स सिलेक्ट करने में, और सिलेक्ट हो गई। देन हम गए बैग की दुकान में, पर्स होता है, एक पर्स लड़कों की तरफ से होता है, एक पर्स लड़कियों की तरफ से होता है। तो यहाँ का तो मैंने कहा था कि चलो मैं खरीद लूंगी, कुछ भी है मेरे पास बहुत सारे पर्स पड़े ऑलरेडी, मेरे को जरूरत भी नहीं होगी इतना, तो यहाँ से मैं टोट बैग खरीदूं शायद, जो पर्स जैसा भी लगे। बट देखते हैं अभी क्या, मैंने टोट बैग की शॉपिंग नहीं करी है एक्चुअली, अभी बचा है कुछ कुछ, मैं सोच रही हूँ कि लास्ट तक भी छोड़ के रखो थोड़ा सा। तो बैग देखा, बैग में अभी जाते ही वो बैग पसंद आ गया था। मम्मी को वीडियो कॉल कर, मैं तो सारी चीजें मम्मी वीडियो कॉल, कि मेरे को पता है मम्मी की चॉइस इतनी अच्छी है ना कि भले ही मुझे वो दुकान में जाके वो चीज पसंद ना आए, कि मम्मी मुझे बोलेगी ये ले, ठीक है, लेकिन लूंगी मैं कुछ और घर आके मुझे जो मैंने लिए वो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, मैं एक्सचेंज कराने जाऊंगी और लूंगी वही जो मम्मी ने पसंद किया था। तो ये सीन था, तो मैंने मम्मी को वीडियो कॉल किया, मम्मी का ठीक है ले ले, तो बस बैग भी फाइनल हो गया था हमारा। देन हम आ गए मतलब रूम को, जब हम पीजी को आ रहे थे, अब मैं बताती हूँ, यहाँ पे हमारे साथ एक ट्रेजरी हुई, बहुत ही डरा, मतलब बहुत ही, क्या बताऊं, ऐसी ट्रेजरी हुई ना कि अब मुखानी चौराहे, हम लोग जो सदर मार्केट थी, सदर बाजार से, मतलब वहां पे जो कालूशाही बाबा का मंदिर है, वहां से हमने मुखानी चौराहे के लिए एक रिक्शा, मतलब ऑटो पकड़ी, टुक टुक थी एक्चुअली, टुक टुक पकड़ी, और टुक टुक या ऑटो जो भी थी, मतलब पकड़ी, मुझे इतना अच्छे से याद भी नहीं है अभी, देखो क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा था ना साथ ही साथ में। और मुखानी चौराहे में हमें उतरना था, लेकिन मेरा दिमाग घुमा, मैंने कहा ये जो ऑटो है, अब क्योंकि हम वहां नए नए थे, अब वहां चौराहा था, 4 रास्ते थे, अब हमें जाना था उस साइड को, लेकिन वो ऑटो जा रही थी सीधे, ठीक है। अब मेरे को लगा ये ऑटो जा तो आगे रही है ना, तो मैंने कहा चलो फिर भैया आगे आगे पे रोकना, आगे वाले चौराहे पे रोकना, ऐसा कहा, क्योंकि जहाँ अंजलि पीजी ना वहां पर भी एक चौराहा है, तो मैंने कहा आगे वाले चौराहे पे रोकना। मुझे इतना मतलब याद नहीं था, ऑब्वियसली नए नए होते तो हमें पता नहीं चलता ना कि ऑटो इस साइड जा रही है, इस साइड जा रही है। तो मैंने कहा अंकल आगे वाले चौराहे में, मुझे लगा उसी वाले रास्ते जाएगी, लेकिन वो लेके आ गया। मैंने कहा यार इतना तो हम चलते नहीं थे यहाँ से, इतना आगे आ गए हम लोग, इतना टाइम लग गया, अभी तक वो रास्ता आया नहीं, वो चौराहा आया नहीं, तो हम भटक गए वहां पर, ठीक है। मैंने कहा अंकल रोक दो बस, यहाँ से हम चले जाएंगे। देन मैं और मेरी कजिन थी, जो मेरी ननद थी, तो हम दोनों भटक गए, मतलब वहां पे रुके, ठीक है। हमने कहा कहाँ है, तो मैंने कहा एक बार गूगल मैप करो, ठीक है, मुखानी चौराहा कहाँ पे है, तो हम तो इतना आगे चले गए थे, वहां से बैग भी कैसे आते। बट फिर हमने कहा चल थोड़ी देर आगे चलते हैं, तो वहां पे हमें प्यास लग गई थी, तो हमने फिर वो
गन्ना का जूस गन्ना का जूस पिया। देन मैंने कहा यार यहाँ पे मतलब हमें एक तो बाई चांस भी दिखा, मुझे इसके उससे भी याद है कि बाई चांस भी दिखा और DIY स्टोर भी दिखी। तो मैंने कहा यार ये तो हमारे रास्ते में आता ही नहीं था बाई चांस और DIY स्टोर। तो अब मैंने कहा यार यहाँ पे आए, मतलब थोड़ा सा उजाला ही था उस समय, मैंने कहा यहाँ तक आए गए हैं तो चलो एक बार जाके आते कि DIY स्टोर कैसा है करके, क्योंकि बाई चांस हमारे पिथौरागढ़ में है लेकिन DIY स्टोर हमारे पिथौरागढ़ में नहीं है। तो मैंने कहा चलो बहुत सुना है, रील्स भी देखी कैसा है, तो देख के आते लगे हाथ। तो हम लोग गए और देखा, तो सामान तो बहुत एस्थेटिक, बहुत मस्त मस्त थे। तो इसी बहाने DIY का भी मेरा एक मिनी व्लॉग बन गया था। तो हम आए वहां से, मैंने कहा यार यहीं पे होगा, आगे पे होगा, आगे से एक गली जाती है, मतलब वो जो PG है हमारा वो गली के अंदर है ना। मैंने कहा आगे वाली शायद गली है उससे। बाद में हमने देखा नहीं भाई ये भी नहीं है, वो तो ऐसी कुछ दिखती नहीं है वो गली। तो बाद में फिर हमने पीजी में कॉल किया आंटी को, आंटी हम लोग भटक गए हैं, हम लोग कहाँ है पता नहीं है, हम भटक गए हैं बताओ हमें। आंटी को कॉल किया, आंटी को मैंने लिटरली ऐसा ही बोला कि आंटी हम भटक गए, पता नहीं कहाँ आ गए, अंकल ने हमें पता नहीं कहाँ छोड़ दिया है, ऐसे ऐसे करके बोला। देन आंटी ने बोला कोई बात नहीं टेंशन मत लो, आसपास क्या दुकानें हैं मुझे बताओ। तो मैंने कहा आंटी यहाँ बाई चांस है और DIY स्टोर भी है। ऐसा आंटी ने अरे कोई बात नहीं, तुम दूसरी गली में चले गए हो, दूसरी वाली रोड में चले गए हो, थोड़ा सा आ गया। मैंने कहा आंटी रिक्शा लूँ या फिर ऐसे पैदल करूँ। आंटी बोला नहीं नहीं पैदल लाओ, थोड़ा से दूर है। तो हम, क्योंकि जब हम पीछे को आए थे, वापस आए थे देखने के लिए कि हम काम पहुंचे, तो हम काफी चल गए थे उसके, तब जाके हमने आंटी को कॉल किया था कि आंटी हम भटक गए, पता नहीं कहाँ है हम लोग, बता दो हमें। तो आंटी बोला नहीं नहीं थोड़ा सा आ गया, चौराहे दिखेगा जहाँ पे दुर्गा मंदिर होगा, दुर्गा मंदिर वाली रोड पकड़ना, वहां से आना। तो बस बढ़िया। फिर हम लोग आए थोड़ा में, जैसे हम चौराहे में पहुंचे ना, मुखानी चौराहे में, सास पे सास है कि हम चलो सही जगह पे, हम भटके नहीं है, इतना भी दूर नहीं गए। तो आए फिर गए हम लोग। तो ये स्टोरी थी उस दिन की। तो मतलब बहुत थक गए थे यार उस दिन, बहुत चल लिया था, मार्केट भी घूमे थे, सैनिक मार्केट भी गए, DIY स्टोर भी गए। तो ऐसा ही सीन हुआ, बहुत ज्यादा थकान हो गई थी सैटरडे को। उसके बाद आता है संडे। तो संडे को ये था कि मेरे फ्रेंड्स लोग चले गए थे क्योंकि वो बहुत टाइम से रुके थे, तो वो लोग चले गए थे, बचे मैं और मेरी ननद। ठीक है, अब हमारा प्लान मेरा ये था कि यार मैं उस समय जॉब भी कर रही थी और मेरा इतनी दिन की मेरे को छुट्टी भी नहीं मिली थी। तो मैंने कहा यार चलो फटाफट आज तो काम निपटाना है, मैं शाम को मतलब कल सुबह मैं चली जाऊंगी पिथौरागढ़ के लिए। तो हमें यहाँ से खटीमा भी जाना था, खटीमा इसलिए क्योंकि जो कपड़े होंगे तो वो उसकी फिटिंग देनी थी। बेसिकली यही था कि मुझे मेरे कपड़ों की फिटिंग देनी थी। ब्लाउज जो होता है सब लोग सब चीज लड़कों की तरफ से होता है, तो फिटिंग ईटिंग भी वो लोग बना के लाते हैं। और जब हमारा हल्दी होता है तो ढाके वाले आते हैं, मतलब 2-3 लोग आते हैं उनके परिवार से, सारे कपड़े लेके, हल्दी के कपड़े लेके आते हैं, जो कि आप देखोगे आने वाले व्लॉग में। वो लोग ही अपने साथ लेके आते हैं सारे कपड़े। तो मुझे फिटिंग देनी थी। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी पिथौरागढ़ तो फिटिंग कैसे होगी। तो मैंने कहा चलो आज शाम को ही निकल जाएंगे यहाँ से और वहाँ आज शाम को फिटिंग देंगे और कल सुबह मैं निकल जाऊंगी। ठीक है, तो हमारा ये प्लान बना था। हम 10 बजे निकले। 10 बजे दुकान खुली रही थी वहां पर, लेट ही खुलती है हमारे यहाँ तो, 10 बजे दिन हो जाती है लेकिन वहां उस समय दुकान खुली रही थी जस्ट। तो निकले हम 10 बजे। सबसे पहले हम गए दिल्ली फैशन में, 3-4, हम ज्यादा दुकानों में नहीं घूमे कपड़ों की, 3-4 दुकानों में घूमे। दिल्ली फैशन, सनवाल और सारी संगम। ये हमें आंटी ने बताया था कि भाई बेटा इससे करना, ये फिक्स रेट भी होता है इनका। और सारी संगम बहुत मस्त दुकान है यार, अगर आप लोग को साड़ी सूट कुछ भी लेना है ना हल्द्वानी में, साड़ी संगम में घुसना। वो मतलब ऐसा है ना कि उनका रेट खराब नहीं है, आपको बार्गेनिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वहां पे बार्गेनिंग होती भी नहीं है, वो एग्जैक्ट रेट होता है उनका। और आपको ऐसे में लगेगा नहीं कि यार ये बहुत ज्यादा महंगा बोल दिया उन्होंने, कपड़े के हिसाब से मुझे सही लगा। मैंने जो साड़ियां ली अपने लिए, मैंने वहीं से ली साड़ी, मम्मी के लिए भी और अपने लिए भी वहीं से ली, और मुझे बहुत सही लगा वहां का रेट। कम कराने की जरूरत, एक वो था ना यार कि नहीं ये कपड़ा वर्थ इट है, मतलब इतने में ये कपड़ा वर्थ इट है, तो वही वाला सीन था वहां पर। वहां गए, साड़ी चूज करी, 2 साड़ी उन्होंने दिखाई, मेरे को पसंद आ गई। बस एक बार मैंने पहना, मम्मी को वीडियो कॉल किया, मम्मी कैसी है, मैंने कहा मस्त बेस्ट ले ले, तो बस ले लिया। और देन उसके बाद गए हम दिल्ली फैशन में मेरे अपना लहंगा देखने के लिए, क्योंकि मैं 2-3 दिन से वहां जा रही थी और अंकल ने बोला कि हमारे पास है, जैसा आपको चाहिए वो स्टॉक है यहाँ पे, तो आप आना। तो मैंने कहा चलो एक बार देख लेते हैं क्या हर्ज है इसमें देखने में। वहां गए तो मैंने जैसे बोला था, अंकल अपने स्टोर से, उनका स्टोरेज कहीं और था, वेयर हाउस बोलते हैं, स्टोरेज बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो वहां से दो या तीन लहंगे लेके आए, हाँ 3 लेके, एक रानी पिंक कलर का था, एक मरून था और एक रेड था। 2 मरून थे एक्चुअली, रेड नहीं थी, 2 मरून। रेड मैंने मना कर दिया था, रेड मुझे नहीं चाहिए, रानी पिंक मुझे नहीं चाहिए, मुझे मरून में चाहिए। तो मरून में वो एक तो रानी पिंक भी लाए थे दिखाने के लिए जस्ट फॉर डिजाइन, और 2 वो मरून लेके आए थे जैसा मुझे चाहिए था, क्यूट मरून टाइप का। तो वो दोनों ही मुझे पसंद आया और मैंने वो दोनों में से ही एक लिया है। तो ये था, उन दोनों में मैं कंफ्यूज थी, बहुत कंफ्यूज रही, 1 घंटे तक मैं कंफ्यूज रही। मैंने बार बार उन्हीं को पहना, फिर निकाला, फिर उन्हीं को पहना निकाला, देखने के लिए कि इन दोनों में से कौन सा ले। बोला आज मैंने मम्मी को वीडियो कॉल करा, मम्मी ने कहा कि ठीक है तेरे को जो करना है वो कर, मतलब मम्मी ने भी मुझे थोड़ी सी हेल्प करी कि तेरे को ऐसा चाहिए, थोड़ा सा मेरा डाउट क्लियर किया
कि तेरे को कैसा चाहिए, उन्होंने पूछा, मैंने कहा मुझे ऐसा ऐसा चाहिए और मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि इसमें ये है, ऐसे ऐसे करके बोला। तो मैंने कहा ठीक है, तेरे को ये पसंद आया तो ये ले ले। तो फाइनली जाके मेरा शादी का लहंगा, मतलब इतना मुझे नहीं ढूंढना पड़ा यार सच में, मतलब मिल गया मुझे शादी का लहंगा। उसके बाद बात आई, अब मेरे को रिसेप्शन का लहंगा लेना था और मेहंदी का लहंगा लेना था। मेहंदी मुझे डार्क कलर नहीं चाहिए था, मुझे लाइट कलर चाहिए था। तो बस उसी दुकान में 3 पीस उन्होंने, पहला वाला मुझे बहुत पसंद आया था, बट उसमें ना थोड़ा सा पाकिस्तानी टाइप का, जो पाकिस्तानी सूटों में नहीं होता व्हाइट कलर के बॉर्डर्स, व्हाइट कलर के फूल होते थे, उस टाइप के थे, उस टाइप का ही चाहिए था। बट वो सामने से अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब दूर से तो बहुत खूबसूरत लग रहा था कि फूल फूल है, मस्त मस्त है, बट सामने से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने कहा दूसरा कोई पैटर्न दिखाओ, दूसरा उन्होंने दिखाया, वो मुझे पसंद आया। तीसरा उन्होंने दिखाया, वो मुझे पसंद आया। तीसरे वाला मेरा फाइनल हो गया, जो तीसरा उन्होंने पसंद आया था। मैंने मम्मी को दोबारा वीडियो कॉल करा, दोबारा वीडियो कॉल में मैंने कहा ये वाला ले लिया, वाला अच्छा है। तो मेरा मन भी उसी में आ रहा था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा उसका डिजाइन वही था जो मुझे चाहिए था, जो मैंने उनको फोटो दिखाई थी, तो मैंने उसका फाइनल कर दिया। तो ये फटाफट हो गए, मतलब शादी के लहंगे में मैंने पसंद कर लिया था, लेकिन मैं 2 लहंगे में कंफ्यूज थी, उसकी वजह से मुझे ज्यादा टाइम लगा। तो बस ये हुआ, मतलब 2 से 3 घंटे के आसपास में मैंने 2 लहंगे फाइनल कर लिए थे। फिर मैं अब बारी आती रिसेप्शन की, मैंने कहा नहीं, रिसेप्शन के लायक यहाँ पे नहीं दिख रहा मुझे कुछ भी। तो हम गए दूसरी दुकानों में घूमने के लिए, जस्ट बगल पे था सनवाल के, वहां गए, उनको फोटो दिखाई कि हमें इस टाइप का लहंगा चाहिए, है कि आपके पास। उन्होंने कहा बगल वाले में जाओ, तो उन्हीं का है शायद, वो नीचे को जाता है, पता नहीं क्या है उसका नाम, मुझे नहीं पता, सीढ़ियां है नीचे को, तो उनके पास रेडीमेड होता है, मतलब वो रेडीमेड था, ब्लाउज भी उनका रेडीमेड था, बस फिटिंग करानी थी आप हमें। तो जैसे ही मैं अंदर घुसी ना, ऐसे करके मैं नीचे उतरी, मेरे जस्ट सामने लटकाया हुआ था जैसा मुझे चाहिए था। मैंने कहा ये अंकल, बस यही चाहिए मुझे, ये लेके आओ। फिर उन्होंने कहा एक बार पहन के ट्राई कर लो, तो मैंने पहन के ट्राई किया। मैंने कहा फाइनल ये है, बस मैंने वाह, मेरे मुंह से वाह 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 वाह, बस यही निकला जा रहा था, और उसी में मेरा फाइनल हो गया। फिर मेरी नजर पड़ी वहां पे मेहंदी के लहंगे पे, इतना सुंदर था, बहुत ही ज्यादा सुंदर था वो। फिर मैंने कहा यार, मैं इतनी जल्दीबाजी क्यों करी मेहंदी के लहंगे के लिए, बट ठीक है यार, हो गया, मेहंदी का लहंगा सिलेक्ट हो गया था। क्या मैं उनको थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा तो बोला कि भैया कुछ कर दो ना, ये एक्सचेंज कर लेते हैं, भले वो मैंने दूसरी दुकान से लिया था, मैं कर देते हैं भैया, कर दो ना। तो लेकिन भैया नहीं माने यार, ऐसा हो नहीं करता है। मैंने कहा यार एक्स्ट्रा ले लेना, कर लो। नहीं माने वो, उन्होंने कहा नहीं नहीं हो सकता। तो बस यही हुआ और कुछ नहीं हुआ, फाइनल हो गया था। देन हम बहुत जल्दीबाजी में थे, चूड़ा देखने गए, उसके बाद चूड़ा तो पसंद नहीं आया मुझे, हल्द्वानी में चूड़ी का ज्यादा अच्छा स्टॉक, तो यही हुआ, चूड़ा हमें पसंद नहीं आया, हम आ गए वापस। तो 3 बजे के आसपास हम पीजी में, आंटी बार बार हमें कॉल करी थी कि बेटा मैंने पुलाव बनाया है, घर आके खाना, बाहर मत खाना, वेस्ट हो जाएगा ये वो। तो हम गए और इतना टेस्टी खाना बना दिया आंटी, लिटरली। तो हम गए और फिर हमने प्लान किया कि चलो हम 3:30 से 4 बजे के आसपास बस पकड़ेंगे खटीमा की। देन हम खटीमा के लिए निकले, वहां से खाना खा के सब लोग कुछ करके 4 बजे हम पहुंचेंगे, करेक्ट 4 बजे हम पहुंचे थे बस स्टेशन। और हमें पहुंचने से जस्ट 5 मिनट पहले खटीमा के लिए बस निकली थी वहां से। तो 1-1 घंटे के लिए मैं निकलती है शायद खटीमा के लिए, हल्द्वानी से खटीमा के लिए बस। तो अंकल ने बोला कि ये लास्ट बस है बेटा, जो कि 5 बजे जाएगी, और ये किच्छा होके जाएगी, मतलब गोल घूम के जाएगी, यूपी होके जाएगी। तो इसमें टाइम लगेगा ऑब्वियसली। 5 बजे हम वहां से निकले और 7:30 या 8 बजे के आसपास हम पहुंचे खटीमा। पूरा व्लॉग मेरे चैनल पे है, आप लोग देख सकते हो। खटीमा पहुंचे, फिर वहां पे मतलब मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं खटीमा में कहाँ पे रहूंगी, मेरे को नहीं जाना था कि पहले, मतलब मैं नहीं चाहती थी कि मैं शादी से पहले अपने ससुराल जाऊं। तो फिर जो मेरी ननद आई थी, वो मेरी मतलब वो वाली नहीं थी, मतलब क्या अपनी नहीं है, मतलब चाचा वाली है। तो चाचा वाली एक ही, पूरे परिवार में एक ही लड़की है, मतलब 2 है वैसे तो, एक तो छोटी है और एक बड़ी, बड़े में बस यही है। तो हम उनके घर पे रुके, और मेरा था कि मेरी ताई जी लोग भी वहां रहते हैं, मैं उनके घर रुक जाऊंगी। मैंने उनको बोला मैं उनके घर रुक जाऊंगी, मैं कॉल करती हूँ। तो उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा नहीं, अब आए हो तो हमारे साथ ही रुको, फिर शॉपिंग के लिए भी सही हो जाएगा, कल जाने के लिए भी सही हो जाएगा, गाड़ी भी कर देंगे तुम्हारे लिए, ये करके। तो मैंने कहा चलो यार हो गया, अब कहाँ रात में मैं जाऊँ उनके घर, उनका थोड़ा सा दूर है, अंदर को भी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वहां रुके हम। और वहां पे मैंने देखा कि मेरी जो ओरिजिनल वाली सासू माँ और मेरे ससुर जी हैं, वो आए थे वहां पर सरप्राइज देने के लिए। और मुझे पता नहीं था कि वो लोग भी आने वाले हैं, किसी को भी नहीं पता था एक्चुअली। तो उन्होंने प्लान बनाया था कि वो बताएंगे नहीं, ऐसे आएंगे करके। तो बस मैं तो, मतलब एक वो होता है ना कि मेरे को सरप्राइजेस बहुत पसंद है, मेरे को एकदम खुश हो गई थी मैं। तो हाँ बस ये हुआ, बस पहुंचे, फिर हमने बातचीत करी। तो मैंने कहा मैं तो सुबह चली जाऊंगी, उन्होंने कहा नहीं नहीं रुक जाओ, आई है तो अच्छे से करके जा करके। तो रात में तो क्योंकि मैं फिटिंग भी नहीं दे पाई, मैंने कहा सुबह फिटिंग के लिए दूंगी। दुकानें कितने बजे खुलती है? 10 बजे तक खुल जाती है, 1 घंटा लगेगा ज्यादा से ज्यादा चूड़ा वूड़ा बनाने में। तो उनका ठीक है, फिर दिन की गाड़ी कर, फिर दिन की गाड़ी में जाएंगे। तो उन्होंने बात करी किसी से, तो उनका ठीक है, 2 या 3 बजे तक अगर हो जाता है तुम्हारा काम तो मुझे कॉल कर लेना, हम चले निकल जाएंगे यहाँ से पिथौरागढ़ के लिए। तो वो माने, फिर उन्होंने कहा ठीक है। तो हम लोग गए अगले दिन उठकर,
मार्केटिंग के लिए की, सारा शॉपिंग करी। मैंने कहा चला आए हैं तो फिर मतलब सबकी शॉपिंग है, सब लोग को ही करना था तो लगे हाथ सब लोग ने कर लिया शॉपिंग। तो बस ये हुआ और 4 कब बजे पता ही नहीं चला। मैंने कहा यार तो 4 बज गए हैं भाई, गाड़ी तो चली गई होगी। तो उन्होंने कहा रुक जा, फिर अब क्या है, अब कल सुबह ही जाना, अब शाम को भी जाएगी, इतना दूर का रास्ता हुआ, रात अंधेरा हो जाएगा रास्ते में, फिर अकेली है, तो तेरे साथ कोई होता तो ये। तो उन्होंने मना किया, मेरी जो मदर इन लॉ और फादर इन लॉ है उन्होंने मना किया कि नहीं अब मत जा करके, कल सुबह ही निकलेगी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर अब हम आ गए घर पे, सब कुछ व्लॉग देखा होगा आपने जो भी किया हमने। तो बस घर पे आए शाम को, फिर मैंने कहा व्लॉग अब रुकी हूँ तो व्लॉग भी बना ही लेती हूँ। तो उसने कहा चलो फिर भाभी पानी पूरी खाने चलते हैं मार्केट। तो मैंने कहा चलो, तो फिर मैंने वहाँ का व्लॉग बना लिया थोड़ा सा फास्ट फूड का। और फिर बस ऐसे करके मेरी शॉपिंग खत्म हुई। और तो ये थी मेरी शॉपिंग की कुछ छोटी छोटी व्लॉग, छोटा सा स्टोरी कह सकते हो आप लोग। और हमारे उत्तराखंड में क्या क्या होगा कुछ तो पता चला ही होगा आपको इसमें से। और मैं बताया था कि लास्ट में मैं आपको पीजी के बारे में डिटेल दूंगी। तो हम लोग हल्द्वानी में अंजलि गर्ल्स पीजी में रुके थे। वो मैं पहले बता दूं, ये बॉयज़ के लिए नहीं है, न छोटे बॉयज़ के लिए न बड़े बॉयज़ के लिए, किसी भी बॉयज़ के लिए नहीं है। वहाँ पे सिर्फ लड़कियां ही रुक सकती हैं, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो अनमेरिड हो। तो ये लड़कियां ही रुक सकती है और उनका पर डे का किराया 300 रुपीज़ है। अगर आप लोग को वहाँ रुकना है तो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करना या कमेंट में ही बताना, मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दूंगी। या मेरी चैनल में जाके भी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक देख सकते हो, वहाँ पे जाके मुझे डीएम करना, मैं आपको नंबर दे दूंगी उनका। और हाँ बस ये था। अगर आप हल्द्वानी रुकने भी जा रहे हो, जैसे स्टडी के लिए जा रहे हो, कोई बच्चे होते स्टडी के बेसिस में जाते हैं, तो आप वहाँ रुक सकते हो। वहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल तक भी रुक सकते हो। तो पर मंथ का आपका किराया है 6,000 रुपये। और अगर आपको मतलब डिपेंड करता है कि आपको कौन सा रूम मिलता है। अगर रूम बड़ा है जिसमें अटैच बाथरूम है तो फिर आपको 6,500 मिलेंगे। और वहाँ एक रूम में आपको 3-4 लोग रहते हैं, तो बेड के हिसाब से होता है। तो देख लेना, उसका थोड़ा सा वो है कि आपको अपना पर्सनल रूम नहीं मिल सकता। कि एक रूम में जैसे 3 बेड है, जहाँ हम जिस रूम में हम रुके थे उसमें 3 बेड थे, तो तीनों के उससे हम रुके थे। और एक बेड का हमारा 300 रुपीज़ एक दिन का था। और अगर आप महीने के लिए जाओगे तो आपका एक बेड का 6,000 रुपीज़ होगा। आपको कबर्ड और टेबल एक साथ मिलेगा, आपको उसमें इंक्लूड मिलेगा। और खाना पीना सब कुछ उसी में इंक्लूड है। आपके 6,000 या 6,500 जो भी आपको लगेगा। और हम क्योंकि मैं गई थी 300 में एक दिन के लिए गई थी, तो उसी में सब पूरा खाना वाना भी इंक्लूड था। तो यही था। आपको अगर मेरी इस वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई होगी तो मुझे ज़रूर बताना प्लीज़। और अगर आपको और कोई स्टोरीज जाननी है या फिर कोई शॉपिंग ब्लॉग के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करना। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ये थोड़ा सा प्रोसेस कैसा लगा, मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना और बताना कि मुझे ऐसी वीडियोज़ बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। मैंने कितने में क्या सामान लिया है ये तो आपको मैं शादी के बाद ही व्लॉग बनाऊंगी उसका, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिखाया भी नहीं कि मैंने क्या क्या सामान लिया है। तो उसके हिसाब से आप लोग मतलब गेस भी नहीं कर पाओगे। तो शादी में तो आप सारे मेरे कपड़े देख लोगे। और मैं दोबारा दिखा भी दूंगी अगर मैं शादी के बाद ब्लॉग बनाऊंगी। तो अगर उसकी प्राइजेस और वो सब जानना है आपको तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को पक्का कमेंट करना, मैं सब कुछ बताऊंगी। और तभी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर व्लॉग में, क्योंकि मेरे व्लॉग कंटिन्यू हो ही रहे हैं। शादी की सारी प्रोसेस मेरे व्लॉग में आ रही है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और प्लीज़ तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय।